हेलो स्टूडेंट्स, सेवन्थ हिंदी मीडियम क्लास। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन हमारा छठा चैप्टर है भूगोल का। इसके अंदर कल हमने प्राकृतिक वनस्पति कैसे प्रभावित होती है इलाके की ऊंचाई से, तापमान, जलवायु से, ये पढ़ा था। और उसके 3 प्रकार देखे थे, वन, घास, थल और कांटेदार झाड़ियाँ। 3 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति होती है। उसके अंदर हम आज वन शुरू करने जा रहे हैं। वनों के अंदर पहला टाइप है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय यानी जो उष्णकटिबंध क्षेत्र के अंदर आते हैं, ये भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे का थोड़ा हिस्सा। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। अब ज्यादा वर्षा होती है इसलिए घने वन उगते हैं, इसलिए इनको वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। या विश्व के मानचित्र में अगर देखें तो ये हमारी भूमध्य रेखा, ये आप लाइन देख रहे हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके दोनों ओर उष्णकटिबंध तक यानी 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे ये उष्णकटिबंध इलाका है। इन इलाकों के अंदर ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा है, या इधर भी, इनके अंदर क्या है, खूब बारिश होती है, सारा साल बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर घने वन उगते हैं जिनको कि उष्णकटिबंध वन कहते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं और गर्म होते हैं तो जो संवहनीय वर्षा होती है, जो प्रकार हमने पढ़ा था, उससे क्या है, अत्यधिक वर्षा होती है पूरे वर्ष। और यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, यानी हमेशा हरे भरे बने रहते हैं। सूखा मौसम आता ही नहीं, बारिश का मौसम रहता है सारा साल, इसलिए इनको सदाबहार कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ आप देखें, सूर्य का प्रकाश है वो केवल ऊपर ऊपर इनके पड़ता है, नीचे नहीं जाता, क्योंकि काफी सघन वन होते हैं ये। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आमनुस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। ये क्या है, वृक्षों की जो हम कहें प्रकार है, कठोर होते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाए जाते हैं जहां सारा साल बारिश होती है। फिर ब्राजील के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। क्या आप बता सकते हैं क्यों? इनको धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, जो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, क्योंकि ये पूरे विश्व की जो कुल ऑक्सीजन है उसमें से 20% क्या है, इन वनों से मिलती है पूरी धरती को। तो इसलिए इनको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। यानी 20% ऑक्सीजन क्या है, ब्राजील ही उत्पन्न करता है, ब्राजील के वन उत्पन्न करते हैं। और पिछले साल ही इसके अंदर जो ब्राजील के जंगल है उनके अंदर आग लग गई थी, तो काफी नुकसान हुआ था। तो उससे क्या है, जो प्रकृति का एक बैलेंस है, संतुलन है, वो बिगड़ गया है, जिसकी भरपाई काफी मुश्किल है। तो जो एनाकोंडा है वो विश्व का सबसे बड़ा सांप इन्हीं वर्षा वनों के अंदर पाया जाता है और मगरमच्छ जैसे बड़े जानवर को मार सकता है और खा सकता है। तो ये पहला टाइप है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। फिर इसका दूसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इनको मानसूनी वन भी कहते हैं, यानी जहां मानसून से बारिश होती है उन इलाकों के अंदर ये वन उगते हैं। भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। ये देखें यहाँ फोटो के अंदर इस प्रकार के वन हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, यानी जब मानसून आती है तब खूब बारिश होती है
और सूखा मौसम भी आता है। तो जल संरक्षित रखने के लिए ये यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं, यानी वर्षा वनों की तरह क्या है, सदाबहार वन नहीं होते, सूखे मौसम में पत्तियां झाड़ देते हैं ताकि पानी की मात्रा कम ना हो जाए। इनके अंदर साल, सागवान, नीम, शीशम आदि मुख्य हैं और इनका प्रयोग खूब होता है फर्नीचर बनाने में, यातायात में या निर्माण सामग्री बनाने के लिए। और इन प्रदेशों में आमतौर पर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि जानवर पाए जाते हैं, जो कि आप चित्रों के अंदर देख सकते हैं, बाघ, गोल्डन लंगूर और हाथी। भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं और राज्यों के नाम लिखें। भारत के अंदर जो सदाबहार और पर्णपाती वन है, वे जो सदाबहार वन वे हैं जहाँ पर खूब बारिश होगी। असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पश्चिमी बंगाल, जहाँ ज़्यादा बारिश हो उन इलाकों के अंदर। जबकि पर्णपाती वन है वे जो हमारे छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है, झारखंड, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यानी जहाँ साल में थोड़ी सी कम बारिश होती है वर्षा वनों के मुकाबले। तो ये दो प्रकार आपने याद रखने हैं, एक तो हमारा जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यानी पहली बात तो दोनों ही क्या है, उष्णकटिबंध के अंदर हैं जहाँ पर खूब गर्मी पड़ती है, और जो सदाबहार वन है वे हमेशा हरे रहते हैं क्योंकि सारा साल बारिश होती है। जबकि पर्णपाती वन केवल मानसून से जहाँ बारिश पहुँचती है उन इलाकों के अंदर उगते हैं। थैंक यू।